थॉर वॉल्यूम 3 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थॉर जो है अपनी एक क्वेस्ट पे निकलता है और वो अफ्रीका के इलाके में जाता है लोगों की मदद करने के लिए एज अ डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वहाँ पे जो दूसरे तरफ के लोग हैं वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो तभी डोनाल्ड ब्लेक जो है थॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है और उन गुंडों से तो छुट्टी करवाता ही है, लेकिन साथ साथ उसको उस क्वेस्ट के ऊपर जब वो वहाँ पे होता है तो वहाँ पे उसको 3 एसगार्डियन और मिल जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रैप हुए होते हैं, जो कि होते हैं फेंड्राल, होगन और वॉलस्टैग, जो कि वॉरियर 3 का हिस्सा होते हैं। और थॉर बेसिकली अब उनको अपने साथ एसगार्डिया पे ले आता है और वहाँ पे वो हेमडाल की मदद मांगता है कि वो जल्द से जल्द इस क्वेस्ट के अंदर जल्दी करे ताकि वो जितने भी एसगार्डियन ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकल सकें। और हेमडाल बोलता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक पोस्टमैन जो है वो यहाँ पे आता है और बेसिकली एसगार्डिया के बाहर खड़ा होकर उसको पहले देखता है और वहाँ पे जो है एक बॉक्स लगाता है और वहाँ पे वो एक लेटर बॉक्स लगाता है जिसके ऊपर वो एसगार्ड का एड्रेस लिखता है और वहाँ पे जो है एक लेटर डाल के चले जाता है। और थॉर हम देखते हैं कि वहाँ पे आता है, उस लेटर को खोलता है तो वहाँ पे बेसिकली इस शहर के लोगों ने जो है उन लोगों को एज ए नेबर्स एक दावत के अंदर बुलाया हुआ होता है ब्रोकस्टोन टाउन हॉल के अंदर, और बताते हैं कि वहाँ पे कॉफ़ी, केक्स और आइसक्रीम वगैरह भी होंगी और वो ये भी कहते हैं कि अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर आना। और इस तरह से हम देखते हैं कि अब एसगार्डिया के अंदर कुछ लोगों की तादाद बढ़ चुकी होती है क्योंकि थॉर जो अपनी क्वेस्ट पे निकला हुआ था उसकी वजह से अब एसगार्ड के अंदर कुछ लोग बढ़ गए हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि थॉर हेमडाल की तरफ आता है और बोलता है कि हेमडाल मेरे दोस्त, तुम कुछ घबराए हुए और परेशान लग रहे हो। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल थॉर। तो बोलता है कि क्या हुआ, क्या अभी तक तुम्हें लेडी सेफ नहीं नजर आई? तो बोलता है कि नहीं, मैंने जिन किसी को भी ढूंढने की कोशिश करी 9 वर्ल्ड्स के अंदर वो अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखी, लेकिन ये बात उससे भी कुछ ज़्यादा वर्स है। मैंने थोड़े टाइम पहले बहुत सारे लोगों को तलाश करने की कोशिश करी थी और वो मुझे नज़र भी आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के अंदर वो नंबर अचानक ऐसा लग रहा है कि गायब हो गया, ऐसा लग रहा है उन सारे लोगों को यहाँ से गायब कर दिया गया है। तो थॉर बोलता है कि क्या मतलब है, कहीं वो लोग मर तो नहीं गए? तो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता माय लॉर्ड, लेकिन वो बोलता है कि इस डिसअपीयरेंस के पीछे मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है और वो चीज़ एक जगह पे जाके रुक जाती है। तो थॉर बोलता है कि मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ है और कहाँ पे है, मुझे उसकी तरफ गाइड करो ताकि मैं पता लगा सकूँ कि मसला है तो क्या है। तो हेमडाल बोलता है पहले की तरह अपनी आंखों को मेरी आंखें बना लीजिए और आप वो देख पाएंगे जो मैं देख सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं थॉर देखता है और बोलता है द डेजर्ट, वो जगह नेवाडा और न्यू मैक्सिको के बीच। थैंक यू हेमडाल, मैं वहाँ पे जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि इन सब के पीछे क्या चीज़ है। और हम बेसिकली देखते हैं कि थॉर वहाँ पे डेजर्ट के अंदर पहुँचता है जहाँ पे ट्रेसपासिंग वगैरह के बोर्ड लगे हुए होते हैं और वहाँ पे ज़मीन के अंदर एक डोर टाइप की चीज़ होती है और थॉर उसको खुलते हुए अंदर जाता है। और जब वो सीढ़ी से उतर कर अंदर जाता है तो वो बेसिकली देखता है कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कैद हुए हुए होते हैं जेलों के अंदर और वो सब मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। तो थॉर बोलता है कि तुम लोगों के साथ ये सब किसने किया है? तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे कैसे आए और कौन है। हम लोग जो है दुनिया के हर कोने से यहाँ पे लाके रखे गए हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ ये सब किसने किया है, लेकिन तुम्हें हमें यहाँ पे जल्द से जल्द निकालना होगा इससे पहले कि वो आदमी वापसी आ जाए। तो थॉर बोलता है कि तुम लोगों को अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस दरवाजे से पीछे हट जाओ, मैं तुम लोग की मदद करने के लिए ही आया हूँ। वहाँ पे हम देखते हैं कि उसी जेल के अंदर एक औरत होती है जो कि बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे मेरी मदद करो। लेकिन इतनी देर में थॉर को आवाज़ आती है किसी चीज़ की जो किसी तरफ आ रही होती है। तो थॉर अपना हैमर निकालते हुए बोलता है कि मेरी तरफ आओ और दिखाओ मुझे आखिरकार तुम हो कौन जिसने इन औरतों और मर्दों को चुरा के रखा हुआ है। गॉड ऑफ थंडर को तुमसे बात करनी है, आओ मेरी तरफ। और इस तरह थॉर अपना हैमर निकाल के खड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि जब वो चीज़ सामने आती है तो थॉर बोलता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम देखते हैं उसके सामने खड़ा हुआ होता है डिस्ट्रॉयर, यानी डिस्ट्रॉयर आर्मर जो होता है वो यहाँ पे आ गया होता है। थॉर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस तरह पे यहाँ पे चल फिर किस तरह रहे हो और तुम इन लोगों को यहाँ पे क्यों लाके कैद किया हुआ है, लेकिन ये जितने भी एसगार्डियन इन लोगों के अंदर कैद हुए हैं तुम ये बात जान लो कि तुम मेरे और इनके बीच में नहीं आ सकते हो। और इस तरह हम देखते हैं थॉर और डिस्ट्रॉयर के बीच फाइट शुरू हो जाती है और थॉर जो है डिस्ट्रॉयर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार रहा होता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर आर्मर भी कोई आम आर्मर है नहीं, उसको बनाया ही गॉड्स को मारने के लिए गया था। और हम इस तरह देखते हैं कि थॉर अपने अंदर ही ये बात कर रहा होता है, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि थॉर के अंदर जो है इस वक्त डोनाल्ड ब्लेक और थॉर दोनों ही मौजूद होते हैं। तो इस तरह थॉर अभी जो बेसिकली ये वाला थॉर जो है इसके अंदर इन दोनों लोगों की स्पिरिट मौजूद है, इसलिए थॉर अपने अंदर इन दोनों लोगों को ही पाता है। तो इसलिए हमें वही नज़ारा दिखाया जा रहा है कि थॉर जिस वक्त बाहर लड़ रहा है तो उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो हम देखते हैं कि थॉर यही बता रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे आया किस तरह और ये मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है, और ये सारे लोग मुझे लग रहा है कि ये वही होस्ट है जिनके अंदर एसगार्डियंस वगैरह मौजूद हैं। तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम्हें इन लोगों को मारने से पहले कुछ ना कुछ करना होगा, तुम्हें पता लगाना होगा कि ये सब यहाँ पे हुआ तो कैसे हुआ। तो थॉर बोलता है कि मुझे इन सबसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे बस ये पता लगाना है कि उस डिस्ट्रॉयर शेल के अंदर कौन है, मतलब उसके अंदर किसकी स्पिरिट है।
और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर जो है उसको वहाँ से फाड़ते हुए ज़मीन के ऊपर लेकर आता है और बोलता है कि नाउ डिस्ट्रॉयर, अब तुम जो किसी मॉडल को हार्म नहीं करोगे। तो बोलता है कि नहीं, मैं कोई डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ, वो तुम हो और इसके लिए तुम मरोगे। और इससे हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर थॉर के ऊपर अटैक करता है और थॉर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डिस्ट्रॉयर आर्मर इतनी ज़्यादा फ्यूरी से मुझ पर अटैक कर रहा है, इतना मुझे याद भी नहीं है कि डिस्ट्रॉयर इतना ज़्यादा कभी फ्यूरियस होता, ये जो है कोई सेंस नहीं बना रहा है। और हम बेसिकली देखते हैं कि थॉर इस फाइट के अंदर से निकलता है क्योंकि उसको पता है कि डिस्ट्रॉयर आर्मर से अगर वो लड़ने में लगा रहा तो काफ़ी ज़्यादा देर भी हो जाएगी। तो बेसिकली वो अपना हैमर उठाता है और आसमान की तरफ जाता है और वो वहीं पे दोबारा वही स्टॉर्म क्रिएट करना शुरू करता है जिससे वो एसगार्डियंस को उनकी बॉडी से निकालता है। और हम देखते हैं कि इस तरह उस पूरी जगह को भी जो है बिजली लाता है, जिसकी वजह से जितने भी एसगार्डियन ह्यूमन के अंदर कैद हुए होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं जब थॉर वापसी नीचे आता है तो उस डिस्ट्रॉयर आर्मर के अंदर से भी एक बॉडी निकल गई होती है और थॉर पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन जो कि डिस्ट्रॉयर बॉडी के अंदर था। तो बोलता है कि मैं वो हूँ जो तुमसे कभी प्यार किया करता था, जो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, जो तुम्हारा भाई कॉमरेड इन आर्म्स हुआ करता था। और हम देखते हैं कि वो बेसिकली बाल्डर होता है जो कि थॉर का छोटा भाई होता है और बोलता है कि बाल्डर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो बोलता है कि मैं सिर्फ इसी वजह से एग्जिस्ट करता था क्योंकि मेरा सबसे बड़ा काम यही था कि मैं एसगार्ड के लोगों को और उसकी जगह को प्रिजर्व करूं। लेकिन ये सब तब ख़त्म हुआ जब वो रैग्नारॉक का साइकिल आया, उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म हो गया और मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी हमेशा से सिर्फ एक यही चाहत थी कि मैं एसगार्ड को बचाते रहूं। तो इसीलिए हो सकता है कि जब ये डिस्ट्रॉयर आर्मर जो है आया हो तो इसके अंदर मेरी स्पिरिट खुद ब खुद चले गई हो क्योंकि इसी के ज़रिए शायद मैं इन सारे लोगों को बचा सकता था। और मुझे नहीं पता कि मैंने जाने अनजाने में इन लोगों को कहाँ से उठाया और यहाँ पे कैद करके रख दिया था। तो इस तरह हम देखते हैं थॉर जो है उन सारे जो लोग होते हैं उनको वहाँ से जा रहे होते हैं और थॉर वहाँ पे अंदर जाने की देखता है कि कितने एसगार्डियंस वगैरह बचे हुए हैं। और थॉर वहाँ पे एक आदमी से पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो आदमी बोलता है कि सारे लोग चले गए हैं, सिर्फ उनमें से एक आदमी जो है यहाँ पे रुका हुआ है। तो थॉर बोलता है कि क्या ये वही गॉड है जो कि उस औरत के अंदर था जिसने मुझसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो मुझे जानती है। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये वही है। और वहाँ पे थॉर आके बोलता है कि माँ लेडी सेफ, अब मेरी तरफ देखो भी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करा है। तो वो बोलती है कि रियली आपकी इन बातों में बहुत ज़्यादा कंफर्ट महसूस हो रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आपने जो है मुझे पहचानने में गलती कर दी मेरे भाई। थॉर बोलता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी मौजूद होता है और बेसिकली लोकी जो है अब एक औरत की बॉडी के अंदर हो गया है। मतलब ये बिल्कुल हिला देने वाली बात है, लेकिन ये स्टोरी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और लोकी बोलता है कि लगता है किस्मत में मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज ही हैं हमेशा से, और अब ऐसा लग रहा है कि रैग्नारॉक के बाद जो मुझे बॉडी मिली है वो एक औरत की मिल गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो लोकी बोलता है कि ये मेरी रीबर्थ है मेरे भाई, इससे पहले मेरे पास पर्पस था, मेरे पास सिर्फ एक ही पर्पस था कि मैं इस दुनिया के ऊपर रैग्नारॉक लेकर आऊँ और वो आ चुका है और अब वो साइकिल भी तुम तोड़ चुके हो। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नया वक्त है, ये एक नया स्टार्ट है, ये एक नई शुरुआत है हम दोनों के लिए। मैं तुमसे सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे सिर्फ एक चांस दिया जाए प्रूफ करने का अपनी वर्दीनेस को, क्योंकि वो मेरी पिछली ज़िंदगी थी और अब मैं उन जंजीरों से आज़ाद हो चुका हूँ। वो मेरी डेस्टिनी थी जो मुझे करना था, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ हंसी और खुशी से गुजारना चाहता हूँ। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम मुझे अभी इसी वक्त दोबारा मार दो, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास जीने की और कोई उम्मीद और कोई इच्छा नहीं है। तो थॉर बोलता है कि तुम्हारी डेथ और रीबर्थ दोनों मेरे हाथों से आई है और मैं इस बार जो हूँ उसकी रिस्पेक्ट करूँगा और तुम्हें एक चांस देना चाहूँगा, लेकिन लोकी इस चांस को और मेरे ट्रस्ट को अब्यूज़ करने की कोशिश मत करना, वरना इसके बाद तुम्हें अगला कोई और मौका नहीं मिलने वाला। तो लोकी बोलता है कि बिल्कुल ब्रदर बिल्कुल। और इस तरह हम देखते हैं कि लोकी जो है किसी से बात कर रहा होता है और उसको ये पूरी स्कीम बता रहा होता है कि किस तरह से वो जो है एक औरत की बॉडी में आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो है एसगार्ड के जो लोग हैं वो जागना शुरू हो चुके हैं और वो दुनिया के ऊपर एक एसगार्ड बना लेंगे। और जैसे जैसा दुनिया के ऊपर एसगार्ड बनता रहेगा तो एसगार्ड के दुश्मन की नज़र भी इस अर्थ की तरफ पड़ती रहेगी और वो कभी ना कभी इनसे लड़ने के लिए ज़रूर आएंगे। और इस तरह हम देख रहे होते हैं कि एसगार्ड के जो बाकी दुश्मन होते हैं जैसे कि हेला, फ्रॉस्ट जायंट, एन्चेंट्रेस वगैरह सब जो है इसके ऊपर नज़र रखे होते हैं। और वहीं पर लोकी यही बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ हो गए तो हमें इस बाउंड्री में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये जो है अब उनका नया घर है और अब उनको उसकी ज़रूरत है। तो क्या तुम मेरे साथ अग्री हो इस बात के ऊपर? तो वहाँ पे डॉक्टर डूम बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल अग्री करता हूँ। तो मतलब यहाँ पे लोकी जो है अब उसने कोई एक नई स्कीम सोच रखी है और इसके लिए उसने अपनी मदद ली है डॉक्टर डूम के साथ। और आपको पता है कि डॉक्टर डूम यानी वॉन डूम जो है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विलन है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो आगे जाके हम वॉन डूम और लोकी को टीम अप करते हुए देखेंगे तो वहाँ से स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और बेसिकली हम लोग यहाँ से देखते हैं कि वॉलस्टैक वगैरह जो हैं उसी पार्टी के अंदर जाते हैं जहाँ पे थॉर को इनवाइट किया गया था। तो वॉलस्टैक बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैंने सुना था कि यहाँ पे केक्स वगैरह लाए गए हैं और केक्स वगैरह से ज़्यादा मीठी चीज़ और सेलिब्रेट करने के लिए ज़बरदस्त चीज़ क्या होगी? टू बी कंटिन्यूड।